भिवानी की 18 वर्षीय शिक्षिका मनीषा हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मामले में कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक न तो अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सका है और न ही कोई ऐसा सुराग हाथ लगा है जिससे आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इसी को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को घेर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनीषा हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हमारी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी ऐसी वारदात करने की हिम्मत न जुटा पाए। हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्यापारी, कारोबारी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, आमजन और यहां तक कि पुलिस भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। पुलिस को शिकायत मिलने के बावजूद लापरवाही बरती गई और समय रहते मनीषा की तलाश नहीं की गई, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार का है कि हरियाणा में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कानून व्यवस्था चौपटों की है और इसी वास्ते अलग अलग धमकियां दे रही, क्योंकि यहाँ क्या किसी का कोई है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं। सर, भिवानी में जो लड़की का मर्डर हुआ है सर, उस पे तबादला। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेंगे और दोषियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत काम करेगा तो बचेगा नहीं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है। जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं, इसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। जहां जहां भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्लियर निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। यहाँ तो जी उस फोन का तो ढक्कन तो मिला था। आप यहाँ थे उस दिन? हाँ जी हाँ। कैसे, कब पता चली आपको ये? मैं तो सब ग्रामीणों को पता चला 7:30-8 बजे के आसपास था। सुबह अर्ली मॉर्निंग? हाँ जी। अच्छा, फिर मोबाइल के कुछ पार्ट मिले। गाँव की आज तो 1 इंच जगह नहीं छोड़ी है। देख पूरा गाँव छान, यहाँ पे खेत बिल्कुल पेड़ सब कुछ
नहर भी नहीं छोड़ रही, नहर के अंदर भी घुस वाणी है। ये तो सिर्फ भिवानी प्रशासन साथ दे रहा है। उस दिन मतलब लुहारू प्रशासन ने 1% भी साथ नहीं दिया। अच्छा उन कपड़ों से पता चला भी ये लड़की वो है। अच्छा डॉक्यूमेंट भी यहीं थे सारे, अच्छा सब कुछ यहीं पे था। सिर्फ वो बैग, उसका पर्स, एक निक्कर उसके पेड़ के पास रख के रखे गए हुए थे आराम से, ऐसे भी नहीं भगाए, रखे हुए थे। फोन भी यहीं पे रखा हुआ था, उस फोन के मदरबोर्ड नहीं बता रहे। अच्छा हाँ। मतलब जो मेन था उसका माइंड है फोन का वो गायब है। वो गायब, वो दूर ही करके ले आ पाएंगे। मतलब क्राइम यहाँ नहीं हाँ हुआ। यहाँ नहीं हुआ जी। यहाँ सिर्फ बॉडी डंप की गई है, फेंकी गई है। हाँ या तो बस उसके घसीटने के निशान थे जी। अच्छा कहाँ थे निशान घसीटने के? वो जहाँ बोर्ड बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है वो, हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहां जहां भी है। कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्लियर निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। सीएम हो गए, सीएमओ को चलो फिलहाल सीएमओ की गाड़ी को रोका है। सीएमओ साहब हैं सर, संतुष्ट नहीं है परिवार, बहुत ज्यादा आहत हैं, दुखी हैं जी। हमें भी जो विक्टिम है उसके हमदर्दी है। हमदर्दी वाली बात ठीक है, एक बार ये परिवार का पेटा भर दो, सारी काम निष्पक्ष हो जाए। बिल्कुल, कोई किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ऐसा है, डॉक्टर रघुवीर नाम मेरा है, मैं किसी के पॉलिटिकल अप्रोच नहीं मानता, न्याय के साथ जाता हूँ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपी जिस गुड़िया की लेन खातर आज सवेर तक प्रयास करना रहा था, वह लास्टली मिल गई। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मैं पढ़ पाया हूँ, ये भी अंग्रेजी बार बार पढ़ूंगा तो फिर वह रिवाइज हो। इसमें यस है, इसमें पहले पेज में तो यह कि 18 साल की थी। ये 2 गवाह हैं जो देखी थी, एक लाडुंदा का है, एक डाणी लक्ष्मण का है। और दूसरे पेज में ये उनके आइडेंटिफायर की फिर दस्तक है। ये फॉर्मल वो बात से या जो लाइन लिख रखी है, इस लाइन की मैं हिंदी बता दूं। इसमें लिखा है कि इस लड़की ने जब लाए तो सफेद रंग का एक कपड़ा था, ऊपर पीले रंग का सूट पहना हुआ था, उसका नाड़ा सलवार का खुला हुआ था और गर्दन कटी हुई थी। या तो है इसमें, ठीक है जी। दूसरी इसमें यह बात आई है कि स्टेट ऑफ आईज नॉट एप्लीकेबल, आंख उपलब्ध नहीं थी, प्यूपिल राइट उपलब्ध नहीं थे। फिर उसका अगली इसमें आवा है फिर जो असली रिपोर्ट है गले की 29 सेंटीमीटर .5 यानी 30 सेंटीमीटर में 1 फुट हो जाता है। यहां से लेकर के और यहां तक पूरा गला कटा हुआ। अच्छा, और धारदार हथियार से गला काटा गया।